जो उधर प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, मैं समझता हूं ये भी इजराइल का मुकाबला कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि इनको अमेरिका समर्थन देगा, यूरोप समर्थन देगा, और जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह, सऊदी अरेबिया, ईरान, ईरान तो खैर नहीं करेगा, सऊदी अरेबिया और बाकी देश करने को तैयार हो जाएंगे, और ये बहुत अमीर देश बन सकता है और एक मिसाल दे सकता है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम एक सेना भी खड़ी नहीं करेंगे, एक पुलिस फोर्स होगी हमारे साथ जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफी है, और हम अपना एक इकोनॉमी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत इकोनॉमी बनाएंगे। ये उस वेस्ट वेस्ट एशिया के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल चला जाएगा। इसराइल के लिए बेहतर होगा, पैलेस्टीनियंस के लिए बेहतर होगा, वेस्ट एशिया के लिए बेहतर होगा, और मैं समझता हूँ पूरे एशिया और विश्व के लिए ये बेहतर होगा। रोहित। ठीक है, पीयूष पंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या इजराइल अब कमजोर पड़ेगा, या इजराइल और हमास की इस जंग पर क्या इंपैक्ट होगा इस स्टेप का? देखिए, खतरा तो यही है कि हमास पे जो दबाव बन रहा है जनता का, और अगर वो मजबूर होता है कि वहां से हटने के लिए, तो उसका फायदा पूरी तरीके से जो है इजराइल उठाएगा। और इजराइल ने तो ये कहना, उसका स्टेटमेंट भी आ गया है कि देखिए, हम कहते थे ना कि जो हम कहते थे सही बात कहते थे, और हमारा जो स्ट्रेटजी प्रभावी रही है, और जनता खुद ही उनका विरोध कर रही है। जनता इसलिए भी विरोध कर रही है कि हमास खुद जनता का भी एक्सप्लॉइटेशन करते रहे हैं, जो उनके खिलाफ उनकी जो बातें करते, जो उनकी कमियों को उजागर करते रहे, उनको भयंकर रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा लोगों को। इसीलिए लोग अपना सरनेम बताने से अभी डर रहे हैं। आज भी जो प्रदर्शन, आजकल जो प्रदर्शन हो रहा है, लोग अपने स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन सरनेम बताने का नहीं बता रहे हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई ना हो पाए और उनको टॉर्चर न किया जाए। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें हैं, लेकिन उसका फायदा इजराइल उठाएगा निश्चित रूप से। एक खतरा वहां दिखाई दे रहा है फिलिस्तीनियों के लिए भी है कि इजराइल जो है अपने मकसद में पूरे इजराइल को ऑक्युपाई करने के लिए सफल हो जाएगा फिर। और दूसरी तरफ से अभी तो खतरा और बढ़ गया, जिस तरह से ट्रंप ने जो बात कही है, खरीदने की बात कही है पूरे गाजा को जो है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमास के लिए यही बेहतर होगा कि वो अपनी इस तरह की नीतियों को, जो एक्सप्लॉइटेटिव नीतियां हैं, उसको छोड़ के जो है, उन्होंने एक बात तो तय है कि उन्होंने काफी मुकाबला तगड़ा किया और इसराइल अपने मकसद में सफल नहीं हुआ। जो लड़ाई इसराइल को लग रहा था कि वो जीत जाएगा मिनटों में, वो नहीं जीत पाया और लंबी खींची वो। और बीच में इंटरवीन जब यूएस ने और जो है कतर ने और जो यूएई ने इंटरवीन किया, तब जाके सीज फायर हुआ है। तो ये तो उन्होंने दिखा दिया कि वो उसको, इसराइल को जो है दांतों चबा देंगे। तो ये लेकिन अब उनको जो है कि एक रिकंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान देना होगा, ताकि जनता का समर्थन फिर उनको हासिल हो सके और निर्माण हो जो वहां का जो है कि गाजा का, और जो तरीके से लोगों की समस्याएं दूर हो। और वो चूंकि एक शुरू में वो इलेक्शन जीत के आए थे एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, तो उनको अपनी वो भूमिका तलाशनी होगी फिर से, मुझे लगता है। नहीं तो फिर जो फतह है, वो दूसरी जो पार्टी है, उसके लिए एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि किसी तरह से जो है कि वो स्पेस को भरे और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जो है इसराइल के खिलाफ लेते हुए, एक जो अपना डोमेस्टिक जो रिकंस्ट्रक्शन है उसको करे और आर्थिक हालातों को बेहतर बनाए। ठीक है, प्रोफेसर संदीप, क्या इसके बाद जो रुख है गाजा स्ट्रिप के लोगों का टुवर्ड्स इजराइल, क्या उसमें कोई चेंज आप देखते हैं, पॉजिटिव चेंज उसमें कोई आएगा? प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नहीं, आप एक बार रिपीट करेंगे क्या? हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इन सब चीजों के बाद जो अब हो रही हैं पिछले 1-2 दिनों से, क्या इसके बाद जो गाजा स्ट्रिप के लोग हैं उनका इजराइल के लिए कुछ रुख चेंज होगा, उनके थॉट्स चेंज होंगे? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से गाजा के लोगों ने अपना विरोध किया, तो वो विरोध दरअसल इजराइल तो यही कह रहा था कि हमास एक आतंकी संगठन है, और उस समय गाजा के लोग इस बात को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, मुझे लगता है शायद संपर्क टूट गया है। सर, जनरल साहब, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कोई थॉट प्रोसेस चेंज होगी गाजा के लोगों की कि भाई ये आतंकी था, हम इसका अब तक साथ दे रहे थे, हमने साथ छोड़ दिया, तो इजराइल के लिए कुछ थॉट प्रोसेस चेंज होगा इनका? नहीं, मुझे लगता है कि इजराइल की तरफ से भी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी। अगर ये देखते हैं कि जमीन के ऊपर फर्क पड़ रहा है,
तो उसके बाद अगर वो युद्ध को वो कंटिन्यू रखते हैं तो मुझे लगता है फिर उनको नुकसान होगा। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मौका है। हाँ। अगर एक तरफ तो देखना पड़ेगा कि कितना ये जो एंटी हमास मूवमेंट कितना बढ़ रहा है, और अगर ये तेजी पकड़ रहा है तो मुझे लगता है कि इजराइल को एकदम सीज फायर अनाउंस कर देना चाहिए, ताकि इनको फिर से मौका मिल जाए हमास को उठाने का। एक इजराइल को वो काम नहीं करना चाहिए जो जनता खुद कर सकती है, और एक बार अगर वो हो जाए तो मैं समझता हूं काफी तब्दीली आ सकती है इसमें।